Assalamualaikum everyone. I am Dr. Safwan Naveed, first year MBBS student at साहिवाल मेडिकल कॉलेज। जैसे कि आपको पता होगा कि हम एक वीडियो बना चुके हैं एकेडमी के फ़ायदे के बारे में कि एकेडमी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जी। एकेडमी अगर आप रखेंगे तो फ़लाँ होगा, सेल्फ स्टडी होगी, रूटीन बनेगी, सेल्फ इवैल्यूएशन होगी, बहुत सारे फ़ायदे हम पिछली वीडियो में बता चुका मैं आपको। लेकिन बाद में माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है कि मैंने एकेडमी क्यों नहीं जॉइन की? एकेडमी मैंने जॉइन नहीं की, फिर भी मेरा एमडी कैट में एडमिशन हो गया। या बहुत सारे ऐसे एडमिशन हो जाते हैं स्टूडेंट्स के जिन्होंने एकेडमी बिल्कुल नहीं जॉइन की होती। तो क्या एकेडमी रखने से एडमिशन होता है, या अगर एकेडमी रखने से एडमिशन नहीं होता तो फिर किस तरह एडमिशन होता है जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं? तो क्या बात होती है कि लोग एकेडमी ज्वाइन नहीं करते एमडी कैट के दौरान? स्पेशली आई वॉज अ फ्रेशर, तो मैं तो पहले पढ़ चुका था, तो मुझे फिर एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए थी रिपीटिंग ईयर में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स के बारे में जिनकी वजह से जो रिपीटर्स होते हैं वो अक्सर एकेडमी ज्वाइन नहीं करते, या क्यों स्टूडेंट्स एकेडमी ज्वाइन नहीं करते एमडी कैट अर्ली प्रेप के लिए, या दूसरी एकेडमीज क्यों नहीं ज्वाइन करते। जब आप एफएससी में अगर आपने एकेडमी वगैरह रखी हुई थी, या आपने मैट्रिक वगैरह में एकेडमी रखी हुई थी, तो उस वक्त जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है। मैक्सिमम 10,000 हो जाएगी, 5,000 भी होती है, कहीं पे 4,000 होती है, 10,000 से कम ही होती है, आई थिंक सो। तो जब आप एमडी कैट के लिए एकेडमी में आते हैं तो 2 महीने पढ़ना होता है, तकरीबन 2 महीने या 3 महीने। और जब आप फीस के बारे में पूछते हैं तो बहुत सारी ऐसी एकेडमीज भी होती हैं जिनमें सेशन चलते हैं 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का। उन डिफरेंट सेशंस के डिफरेंट फीसेस होती हैं। मिनिमम 50,000 होती है, 50,000, 60,000, 70,000। जब मैं पहली दफ़ा एमडी कैट अकेडमी के लिए मैंने सोचा था तो मैंने सुना कि इतनी ज़्यादा फीस होती है, तो ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है। तो एक चीज़ जो एमडी कैट अकेडमी के बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से एस्पायरेंट्स जो है एमडी कैट अकेडमी बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कर पाते, वो है कि फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा फीस होती है, 40,000, 50,000, बहुत ज़्यादा फीस होती है एमडी कैट की, हालांकि 2-3 महीने पढ़ना होता है। तो इस वजह से एमडी कैट एस्पायरेंट्स अकेडमी ज्वाइन नहीं करते। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और आपने एकेडमी ज्वाइन कर रही, या आप टीचर किसी रेफरेंस की वजह से चले गए, या आपको स्कॉलरशिप मिल गई, उस वजह से आप एकेडमी ज्वाइन कर ली, तो फिर क्या होता है कि एकेडमी पढ़ने के बाद भी जब आपको दोबारा बुलाया जाता है एकेडमी पढ़ने के लिए, तो आप दोबारा ज्वाइन नहीं करते एमडी कैट के लिए एकेडमी। तो दूसरा जो मेन होता है, जब आप फ्रेशर में होते हैं तब फ्रेशर को तो इतना पता नहीं होता। जब आप रिपीटर में होते हैं ना, रिपीटिंग ईयर में, अल्लाह ना करे कोई जाए, लेकिन जब आप रिपीटिंग ईयर में होते हैं तो रिपीटर को पता होता है कि एकेडमी की इस तरह से सिचुएशन होती है, क्योंकि उसने पेपर दिया आया होता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ पेपर में क्या आता है और एकेडमी वाले हमें क्या बेचते रहे हैं। तो दूसरा जो चीज़ होती है, जब आप फ्रेशर होते हैं तो आप जाएंगे और आप देखेंगे कि यार इतने मुश्किल एमसीक्यू, इतने मुश्किल कंसेप्ट, इतने मुश्किल टॉपिक्स, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें, तो मेरे तो बिल्कुल भी मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा, मेरे एमसीक्यू मेरे किस तरह से हल होंगे, मेरा एडमिशन किस तरीके से होगा। तो एक चीज़ जो एकेडमी वाले आपको जब जाते हैं तो वो आपको डराते हैं। इतना मुश्किल पेपर बना होता है ना, शुरू शुरू में आप जाएंगे तो आप सोचेंगे कि अगर मैंने एकेडमी ना रखी तो मैं बिल्कुल भी फेल हो जाऊँगा। हमें भी शुरू-शुरू में यही लगता था। तो एस्पायरेंट को बिल्कुल यही लगता है कि अगर मैंने एकेडमी ना जॉइन की तो मैं तो बिल्कुल फ़ेल हो जाऊँगा। इतना मुश्किल वो आपको पढ़ाते हैं पहले, और पढ़ाने के बाद इतने मुश्किल पेपर बना देते हैं, जिसका एमडी कैट एनुअल पेपर से, फाइनल पेपर से बिल्कुल दूर-दूर का ताल्लुक नहीं होता। बस वो एक इम्पैक्ट बनाना चाहते होते हैं, एक रौब डालना चाहते हैं कि ये देखें इस तरीके से एमडी कैट पेपर आता है और आपको लाज़मी तौर पर एकेडमी पढ़नी चाहिए। तो ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट होता है एकेडमी जॉइन करने का, कि वो आपको डरा देते हैं। आप बिल्कुल दब जाते हो कि नहीं, एकेडमी तो लाज़मी तौर पर जॉइन करनी है। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप पास्ट पेपर देखेंगे तो बहुत आसान पेपर होता है, सिर्फ 20 टू 30 एमसीक्यूज़ होते हैं जो मुश्किल होते हैं, और वही आपको सॉल्व करने होते हैं, उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो दूसरा ये पॉइंट हो गया कि वो आपको डराते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल पेपर देते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक्स पढ़ाते हैं, जिस वजह से वो सिर्फ टाइम वेस्ट ही होता है और कुछ नहीं होता, उसका एमडी कैट से कोई लेना देना ही नहीं होता। और तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट होता है एमडी कैट अकेडमी का, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। जब आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि 2 घंटे का एक लेक्चर हो रहा है, या 1.5 घंटे का एक लेक्चर हो रहा है, तो उसमें टाइम वेस्ट ही होता है सारा आपको एफएससी वाला पढ़ाते हैं। और यकीन करें, सिर्फ 2-4 या 10 पॉइंट्स या बहुत थोड़े पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एमडी कैट के हवाले से होते हैं, बाकी सारा आपको एफएससी वाला ही पढ़ा देते हैं। और स्पेशली इंग्लिश के लिए तो आपको एकेडमी रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एकेडमी पढ़ी थी तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी एकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं होती। बस वो आपको इतना हाई लेवल का पढ़ा देते हैं, आप बिल्कुल डर जाते हैं कि आप कहते हैं मेरा इंग्लिश में तो 1 नंबर भी नहीं आएगा, इतना मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल पढ़ाते हैं। और बायोलॉजी के लिए भी बिल्कुल भी एकेडमी रखने की ज़रूरत नहीं होती। बायो के लिए बस आपने बुक रीडिंग पे फोकस करना है और कुछ नहीं चाहिए होता है बायोलॉजी के लिए। और चौथा, जो वो अपना बेचते हैं, अपने पेपर वगैरह बेचते हैं, जो भी आप उसने नाम दे लें, अपनी चीज़ें वगैरह बेचते हैं ब्रांड की, अपनी कंपनी की, तो वो बुक्स होती हैं। बुक्स इतनी ज़्यादा महंगी देते हैं एमडी कैट अकेडमी वाले कि मतलब 1500 की भाई जी एक बुक है जी।
आपने लाज़मी तौर पर लेनी है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप फ़ेल हो जाएँगे। फ्रेशर होता है, उसके माइंड में यही होता है कि नहीं, ये तो लाज़मी तौर पे लेनी है। वो 1500 की एक बुक 6000 का बंडल है पूरा, वो आप ले जाएँ। आप करेंगे तो फिर आप पास होंगे, नहीं तो आपने पास ही नहीं होना। इस तरह की सोच होती है एमडी कैड अकेडमी वालों की। वो इस तरह से चीज़ों को अपनी बेचते हैं। वो तो उन्होंने बस एक दुकान चलाई होती है, जी ये हमारी चीज़ें सेल हो रही हैं, अच्छा हो रहा है काम। 5वीं बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबके साथ तो नहीं होती लेकिन मेरे साथ तो हुई थी फ्रेशिंग ईयर में। कभी-कभी क्या होता है कि आपको जो टीचर है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, कभी-कभी जो टीचर है वो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग मिल जाता है, आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आप जितना अचीव कर सकते हो उतना नहीं अचीव कर सकते। तो ऐसा टीचर भी कभी-कभार मिल जाता है कोई, जो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कर देता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा अचीव करने के बजाय बिल्कुल लो मार्क्स अचीव करने लग जाते हो। तो ऐसा भी होता है कि आपको डीमोटिवेटिंग टीचर भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, कीप इन माइंड। ये सारी बातें थी जो एमडी कैट अकेडमी जॉइन करने के बाद आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, आपको पता चलेगा। ये सारी बातें होती हैं जो अकेडमी वाले आपको नहीं बताते। तो आई एम टेलिंग यू, ये सारी बातें मेरे साथ हो चुकी हैं, मैंने खुद देखा है, ये नहीं है कि किसी से मैंने सुना है या किसी स्टूडेंट से पूछा है, ये सारी बातें मेरे साथ हो चुकी हैं। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि डार्क एस्पेक्ट्स भी होते हैं अकेडमीज़ के। तो आपको अकेडमी में ये बातें भी फेस करना पड़ सकती थी। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है, सब कुछ खोल के आपको बता दिया है। तो अगर आपको एमडी कैट से मुताल्लिक़ किसी भी किस्म की कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल आंसर यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। मेहनत करते रहें कंसिस्टेंसी के साथ और आप इंशाल्लाह फ्यूचर डॉक्टर हैं, आप इस दफ़ा ज़रूर एमडी कैट क्रैक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।